नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स विद अंशुमन। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान जो है अपने जाल में फंस चुका है और उसके बौखलाहट जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। उसने जो है अपने करतूते जो है अपने करतूतों के बल पे वो इस उसका हालत अभी ऐसा है। देखिए, पहले तो अभी क्या हुआ, अभी वो मिडल ईस्ट का चौधरी बना फिरता रहा। फिर वो अफगानिस्तान का जमींदार बनना चाहता था, क्यों ना। 2021 में जब तालिबान दोबारा से अमेरिकन को इस बार हटा के जब पावर में आ गए, तो वहां जाके पाकिस्तानी आईएसआई चीफ बैठ गया था, वहां चाय पी रहा था, एवरीथिंग इज ओके बोल रहा था। इसका मतलब क्या है, वो सोच रहा था कि वो अभी अफगानिस्तान का जमींदार बन चुका है। उसके आगे अब चाइना तो उसका आयरन ब्रदर है ही है, लेकिन अमेरिका से भी बहुत अच्छी नजदीकियां बढ़ी। और यही कारण है कि इतनी सारी चीजों पे वो अभी जो है फंस चुका है कि अब उससे उभरे कैसे उसको समझ नहीं आ रहा है। उसको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हूं और मैं बहुत बड़ा पावर प्ले कर रहा हूं। मैं इधर मिडिल ईस्ट को भी खेल खिला रहा हूं, अमेरिका को भी खेल खिला रहा हूँ, चाइना को भी खेल खिला रहा हूँ, और अफगानिस्तान तो मेरा बैकयार्ड है, मैं जो चाहे वही कर सकता हूँ। वो सोच है उसकी। अब देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि अफगानिस्तान को कहा कि भैया मुझे बागराम एयरबेस चाहिए। भैया, अफगानिस्तान एक सोवरेन कंट्री है, वो क्यों देगा। चाइना ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रशिया ने कहा नहीं हो सकता है। भारत ने भी कहा कि भैया नहीं हो सकता है ये बात। लेकिन अब पाकिस्तान तो अपने आप को चौधरी मान रहा है मिडिल ईस्ट का, तो वो उसने ले ली, ठान ली कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं ट्रम्प साहब। और जाके काबुल में बॉम्बिंग कर दिया। बॉम्बिंग क्यों करा, उसको लगा कि भैया मैं अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डालूंगा, बॉम्ब करूंगा, और फिर क्या होगा, अफगानिस्तान रेंगते हुए आएगा मेरे पास। भैया क्या चाहिए, मैं फिर बोलूंगा बागराम एयरबेस यूएस को दे दे। कभी हुआ है क्या। तालिबान क्या लड़ना नहीं जानते हैं। ये सरेंडर वाली कॉम जो है, 93,000 जो पीओडब्ल्यू जो भारत भारत को सरेंडर किया था, उससे सबको पता है, दुनिया भर में सबको पता है, तो अफगानिस्तान को भी पता है। तो उनको पता है कि ये क्या चीज है। और ये पंजाबी आर्मीज भेजते हैं। तो अब बॉम्बिंग के बाद जब रिटेलिएशन हुआ, तो अफगानिस्तान ने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को निपटा दिया। तो अब जब निपटा दिया, तो ये काम जो है हो नहीं पाया। अब अपने आका, जो अभी नए आका बने हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनको तो खुश करना है। ये है। अब जो है फिर दूसरी तरह से खुश कैसे करना है। अभी शर्म एल शेख में जब ये गाजा पीस डील जब फाइनलाइज हुआ, तो वहां चले गए थे हमारे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। इस बार आसिम मुनीर, उनका जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो नहीं गए थे। इस बार सिर्फ शहबाज शरीफ गए थे। और वहां जाके फिर गीत गाना शुरू। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप महान हो, आपने 7 जंगे रुकवाइए, इसके ये जो है 8वां है, ये गाजा वाली। और भारत के साथ साथ अपने जंग रुकवाई, 2 न्यूक्लियर नेशन, मतलब जो भी है वो तो, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई सिर्फ जूता चाटना बाकी था। तो उसमें उसने ये भी कहा, शहबाज शरीफ ने, कि भैया मैं नोबेल प्राइज प्राइज के लिए भी आपको नॉमिनेट कर रहा हूँ। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, मैं बता रहा हूँ। उसके पीछे की कहानी ये है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से एक 1.2 बिलियन डॉलर्स का एक पैकेज मिलना था, लोन मिलना था। अब वो रुका हुआ पड़ा था। अब बागराम वाला तो फेल हो गया। तो नोबेल पीस प्राइज, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ वाहवाही चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर के दिखा दो तो बस खुश। तो डोनाल्ड ट्रंप बस वापस गए, और आज ही सुनने को आया है कि आईएमएफ का लोन सैंक्शन हो गया है। अभी पाकिस्तान को 1.2 बिलियन का डॉलर्स का लोन मिलेगा। तो
ये है। देखिए, तो ऐसा चलता है, अभी पाकिस्तान जो है अपने जाल में धीरे-धीरे फँस रहा है। और फिर और एक चीज़ है कि वायदा तो किया है, अब सेल्समैन बन के गए थे, मैनेजर और सेल्समैन दोनों गए थे, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अमेरिका। वहाँ जाके सूटकेस खोल के दिखाया था कि देखिए ये रेयर अर्थ्स आपको मिलेंगे। तो अब रेयर अर्थ्स भी मिलेगा, तो डील भी साइन हो गया, सब कुछ हो गया। अब चाइना ने दिखा दिया ठेंगा। चाइना ने बोला है कि भैया पाकिस्तान, तुम्हें रेयर अर्थ्स बेचने हैं, बेचो, लेकिन मैं रेयर अर्थ्स के खदान खोदने के लिए ना ही तुमको टेक्नोलॉजी दूंगा, ना ही तुमको इक्विपमेंट दूंगा। तुम्हें अगर हाथ से खोद के बेचने हैं, फावड़े से खोद के बेचने हैं, तो आराम से बेचो, अमेरिका को बेचो, दुनिया भर हर किसी को बेचो। तो अब जो है ये, अभी ये नौबत है। अब पाकिस्तान का आयरन ब्रदर अभी बोल रहा है कि भैया मैं तुम्हें इक्विपमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि ना ये जो है ये टसल है अमेरिका और चाइना का। ये जबरदस्ती जो है पाकिस्तान घुसा है बीच में। एक्चुअली ये क्या, इनको क्या लग रहा है कि जब 71 वाला जो केस हुआ था, जब पाकिस्तान ने माओ सेडोंग और यूएस के साथ जो है दोस्ती या एक रिलेशनशिप जो शुरुआत करवाई थी, उसको लगा था कि ये दोबारा ये रिपीट कर लेगा। शहबाज शरीफ हाइब्रिड गवर्नमेंट चल रहा है ना, दिमाग होगा आसिम मुनीर का, तो ना आसिम मुनीर इज एवरीथिंग, आसिम मुनीर इज द डिफैक्टो रूलर। और ये एक सिविलियन गवर्नमेंट होने की जरूरत है पाकिस्तान में, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम डेमोक्रेसी है। तो इसीलिए वो शहबाज शरीफ को बिठाया है। अब जो है, अब उल्टा पड़ गया पासा, अब चाइना मना कर रहा है, तो दोनों के ट्रेड वॉर में अभी ये फंस गया है। अब इतना हुआ है, तब अभी जो है टर्की आके पहुंच गया। अभी टर्की बोल रहा है कि भैया तुम्हारे तुम्हारे को मैंने बहुत हेल्प किया है भारत के खिलाफ, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो अब मेरी बारी है, तुम मुझे दो। तो अब क्या है, अब क्या मिलेगा टर्की को, तो टर्की को अभी मिला क्या है, अभी टर्की को मिला है आपका एक 750 स्क्वायर किलोमीटर का शैलो वाटर ब्लॉक स्पैन। ये अरेबियन सी में है, अरब सागर में है। और ये गैस, यहाँ पे गैस है 1.5 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का नेचुरल गैस है। ये जो है, ये अभी टर्की का एक कंपनी है, टर्किश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये ऑपरेशन वहां पे करेगा और वो खोदेगा गैस और गैस निकालेगा। तो अब टर्की भी आ गया है। और इससे पहले सऊदी जो है रिकॉर्डिंग में अपना हिस्सा, रिकॉर्डिंग जो माइन जो सोने के खदान है उसमें अपना हिस्सा लेने ऑलरेडी पहुंच चुका है, और उसमें उसकी भागीदारी है अभी। तो अब टर्की आगे पहुंच गया है। अब इतने सब होने के बाद एक तरफ तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी 58 सोल्जर्स को निपटा दिया है। तो इस तरफ तो अफगानिस्तान की तरफ बेइज्जती हो गई पाकिस्तानियों की। अब दूसरी तरफ भारत ने भी बेइज्जत कर दिया उनको। अब सरेआम वो बेइज्जत हो रहे हैं। अब हुआ क्या ना, आर्मी जनरल हमारे जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाय साहब, उन्होंने बीते कल अक्टूबर 14 तारीख को उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, कहा कि भैया अब पता चला है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100 से ऊपर जो है अपने सोल्जर्स, उनकी मौत हुई है। और ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, क्यों हुआ है, उनको क्यों कैसे पता चला, क्योंकि ना उनके यहाँ जो अवार्ड दिए गए थे पोस्टमसली, वो 100 मिलिट्री पर्सनल को दिए गए थे। ऑपरेशन जो हुआ था लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसके लिए पोस्टमसली दिया गया था, मरणोपरांत जो बोला जाता है, पोस्टमसली। तो इससे पता चल गया। अब जो है पाकिस्तान को आ गया गुस्सा, वो बोल रहा है कि द इंडियन लीडरशिप इज अटेम्प्टिंग टू मोल्ड हिस्ट्री टू इट्स लाइकिंग बाय इन्वेंटिंग आउटलैंडिश बॉलीवुड स्टाइल स्क्रिप्ट। भैया
बोल रहे हैं कि तुम लोग बॉलीवुड स्टाइल स्क्रिप्ट की जैसे ये सारी कहानियां बोल रहे हो, बता रहे हो, और ये सारी चीजें ऐसे नहीं हुआ है। और unnecessary, I quote, unnecessary chest thumping and unwarranted statements might initiate a cycle of jingoism and lead to serious consequences for peace and stability in South Asia. Unquote. और अननेसेसरीली तुम अपने छाती पीट के ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भैया देखो ये कर रहे हैं, हमने इतने लोगों को मार दिया। हमारे आर्मी ने कहा है कि भैया 100 मिलिट्री पर्सनल मरे हैं, 100 टेररिस्ट मरे हैं, तो 200 मरे हैं। सीधी सी बात है भाई। तुमने लिस्ट दिए, तुमने 100 लोगों का अवार्ड दिया पोस्टमस, लिस्ट लिस्ट में नाम है 100 लोगों का, तो वो कैसे मर गए? ऐसे ही। और तुम लोगों ने अवार्ड क्यों दिया फिर, अगर ऐसे ही मरे थे तो? तो देखिए, एक सीमा होती है झूठ बोलने की, ये हर सीमा मतलब पार करके ये झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। उसके आगे बोल रहे हैं, आई कोट, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड इट्स पॉलिटिकल मास्टर्स मस्ट रियलाइज दैट पाकिस्तान्स पीपल एंड इट्स आर्म्ड फोर्सेस आर fully capable and committed to defend every inch of our territory with full resolve, and every act of aggression will be dealt with a swift, resolute and intense response that will be remembered by posterity, unquote. ये एक उनका लिखा हुआ है, उसको सिर्फ वो कॉपी पेस्ट मारते हैं, हर तरह धमकी दे रहे हैं कि भैया हम बहुत महान हैं, हमारी कौम बहुत महान है, और हम लड़ेंगे और तुम्हें मजा चखा देंगे। भैया हम इंतजार कर रहे हैं। ऑपरेशन 2.0, अगर तुम सिर्फ शुरुआत करो, हम तो इंतजार कर रहे हैं, हमें पता है कि तुम लोग करोगे, खुजली हो रही है। अब पैसे आ गए हैं आईएमएफ के $1.2 बिलियन। क्यों मिले हैं? क्योंकि ना तुमने कन्विंस करा है यूएस प्रेसिडेंट को कि देखो भैया हमें तो खतरा है अफगानिस्तान से, अब भारत से भी खतरा है, हमें पैसे चाहिए। पैसे चाहिए, हम गोला बारूद खरीदेंगे। ये पैसा जो आएगा थोड़े ना अपने डेवलपमेंट काम में वो लोग लगाएंगे, वही गोले बारूद खरीदने में लगाएंगे। वो है ही यही, देश तो पूरा ही है ये, क्या करेंगे वो लोग? उसके अलावा कुछ जानते नहीं है। अब इस बीच जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के झड़प को लेके चीन आके कूद पड़ा। भाई न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, कोई जरूरत नहीं है चीन की। मैं बताऊंगा अभी डिटेल में क्या हुआ है। चीन का सोशल मीडिया जो है वो भर गया है एकदम बिल्कुल। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, देखिए पाकिस्तान तो उनका आयरन ब्रदर है, तो उनका कंसर्न होगा, क्योंकि ना दे जो रॉ मटेरियल जो है, जो भी वो चीज बनाते हैं माइक्रोचिप हो जो भी हो, रॉ मटेरियल तो पाकिस्तान से जाता है। अब पाकिस्तान की हालत तो खराब है। अभी अफगानिस्तान ठोक रहा है, उनको पता है अफगानिस्तान अगर ठोकेगा बहुत अच्छी तरह ठोकेगा, मरम्मत बहुत अच्छी तरह। क्यों ना, उनको पता है अफगानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है मुत्ताकी, उन्होंने क्या कहा, आमिर खान मुत्ताकी ने ये कहा कि भैया ब्रिटेन से जाके पूछो, अमेरिका से जाके पूछो, सोवियत रूसिया से जाके पूछो, नेटो से जाके पूछो, कैसे हम लोगों ने उनको पीट के मार के भगाया था अफगानिस्तान से। तो उनका एक हिस्ट्री है, उनका हिस्ट्री है, और चाइना चाइना को भी पता है कि उनका हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है एंड व्हाट दे आर केपेबल ऑफ। तो वो भूल ना जाए वो लोग, तो इसीलिए जो है जब ये मुत्ताकी, जो आमिर खान मुत्ताकी जो आए हैं अभी आपके इंडिया के विजिट में, दौरा खत्म हो गया है 6 दिन के दौरे में, तो इनको अभी मिर्ची लग रही है। तो उनका ये कहना है कि भैया ये जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो झड़प है वो भारत ने करवाया है, और सोशल मीडिया पे भर चुका है। सोशल मीडिया मतलब मैं बोल रहा हूँ छोटे मोटे लोग नहीं है ये जो डिस्कस कर रहे हैं। एक तो है रिसर्चर है, चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज। ये बोल रहे हैं कि भैया देखो भारत जो है नजदीकियां भी बढ़ा रहा है अफगानिस्तान के साथ, और ग्रेजुअली जो है बढ़ जाएगा। तो अभी वो अगर बोल रहे हैं कि फिलहाल कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आगे चल के हो सकता है। इसी तरह से और एक रिसर्चर है शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एंड डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर साउथ एशिया स्टडीज। उसका कहना है कि भैया अभी पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है अफगानिस्तान और भारत के बीच। तो उनको लग रहा है कि अभी जो है भारत जो है अभी बिल्कुल कुछ करने वाला है बहुत ज्यादा, क्योंकि ना उसको पता है कि पाकिस्तान जो है चाइना का दोस्त है, और चाइना का जो
मतलब उनका ये कहना है मोटे-मोटे तौर पे, ये चाइनीज़ जितने भी कमेंटेटर्स हैं वो बोल रहे हैं कि चाइना का इकोनॉमिक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इतना इन्वेस्ट करा हुआ है, तो भारत जो है वो अभी जो है वो चाहता नहीं है कि ये इनका जो है ये बढ़े, इसीलिए भारत अफ़गानिस्तान के इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। तो अब पाकिस्तान अगर खुद ही बर्बादी के कगार पे नहीं है, तुमसे तो उसने $65 बिलियन लिया है, एक पैसा वापस किया है? नहीं किया है। अपने इंटरनली तो उसका बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम है, तो वो जब अपना इंटरनल प्रॉब्लम्स वो संभाल नहीं पा रहा है, वो तुमको क्या, तुम्हारी क्या मदद करेगा? कौन सा खदान वो खोद के देगा? बलूचिस्तान वाले तो हर रोज ठोक रहे हैं, अभी केपीके के और टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो ठोक रहे हैं। ऊपर लाहौर शहर में तहरीक बैलक बैलक वो भी है। तो ये सारे हैं, अब तुम करोगे तो करोगे, ये तुमने खुद फ्रैंकेनस्टाइन पैदा किया हुआ है पाकिस्तान। You were hired as mercenaries. Hired as mercenaries, you actually volunteered to be hired, क्यों ना तुमको हर वक्त लाइमलाइट में रहना था कि भैया हम कुछ चीज है, हम मुसलमानों का जो है सेवियर है, हम ही हैं जो कि मुसलमान को बचा सकते हैं, पूरे कौम को बचा सकते हैं, पूरे जो फेथ को, इस्लाम जो है उसको बचा सकते हैं, ये था। तो अब क्यों ये कर रहे हो? अब चाइनीज जो है उनको लग रहा है कि चाइना अभी उनको लग रहा है, ये बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि तालिबान को जो है भारत प्रॉक्सी के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। भैया हमें क्या पड़ी है? Pakistan is working for the US inside Afghanistan. They are trying to like help their masters who are sitting in the US कि भैया हम कुछ कर रहे हैं। अब ना अभी चाइना को क्या दिक्कत हो रही है मैं बता रहा हूँ। चाइना को ये दिक्कत हो रही है कि मैंने चाइना जो है अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो रोड है वो अफगानिस्तान की ओर मोड़ रहा है। तो उसको अभी वहां पे रास्ते बनाने हैं, सड़कें बनाने हैं। तो अब जो है, अब ये अमेरिका आके वहां अगर घुस जाता है तो क्या होगा? अभी रास्ता नहीं बन पाएगा। बट चाइनीज आर फॉरगेटिंग, चाइनीज ये जो चाइनीज जो लोग हैं या चाइना इज फॉरगेटिंग, चाइना भूल रहा है एक बात कि भैया तुम्हारा आयरन ब्रदर है पाकिस्तान, लेकिन वही आयरन ब्रदर वो तो अमेरिका को बुला रहा है कि भैया मेरे यहाँ पोर्ट करो तुम ग्वादर के बगल में, और ये जो सीपीसे का सड़क बना है उसी से तुम खदाने लेके जाओ। पहली बात ये बोल रहा है। और पाकिस्तान इज फैसिलिटेटिंग एंड ट्राइंग टू फैसिलिटेट अमेरिका टू रीगेन द बेस ऑफ बागराम। बागराम का एयरबेस दोबारा ले कैसे अमेरिका, वो उसकी कोशिश कर रहा है। वो चाइना के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, क्यों ना बगल में ही शिनजियांग प्रोविंस है जहां पे चाइना के न्यूक्लियर आर्सेनल्स रखे गए हैं। बहुत बड़ा एक वो है उनका सेटअप है वहां पे, न्यूक्लियर आर्सेनल्स का पूरा एक कंट्रोल सेंटर है। तो चाइना, पाकिस्तान इज अ बिगर थ्रेट टू चाइना, ये भूल रहा है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के झड़प में क्या है, भारत को क्या लेना देना है? इट्स द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। तो अब जो है सिनेरियो, अब देखिए पाकिस्तान का अभी वजूद जो है अभी खतरे में है। अब जो है सीरियसली पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा टू मेंड इट्स वे, वरना अब चंद दिनों की बात है, अंदर से ही वो फूटने लगेगा। तो यही एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ना मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेता आऊंगा। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।